कई बार महिलाओं को प्रेगनेंसी तो नेचुरली कंसीव हो जाती है, लेकिन जो उनकी प्रेगनेंसी है वो शुरू के दिनों में ही खराब हो जाती है। पीरियड मिस हुए, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, लेकिन 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही उनको पीरियड्स आ गए, यानी कि उनकी प्रेगनेंसी खराब हो गई। या फिर कुछ महिलाओं के साथ ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी 3 महीने तो चली जाती है, लेकिन जैसे ही चौथा महीना लगने वाला था, सेकेंड ट्राइमेस्टर शुरू होने वाला था, उससे पहले ही उनका गर्भपात हो गया। ऐसा क्यों होता है, क्या क्या कारण इसके पीछे जिम्मेदार होते हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी कंसीव करवाने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है महिला का एग का साइज। अगर एग अच्छी क्वालिटी का होगा, अच्छे साइज का होगा, तो फिर महिला को जब प्रेगनेंसी कंसीव होंगी तो वो पूरे 9 मंथ हेल्दी जाएंगी। लेकिन वहीं पर अगर महिला को यानी कि कम साइज के एग में अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो वो फिर पूरे 9 महीने नहीं चल पाती है। सेकेंड, कई बार महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है और हार्मोन्स की गड़बड़ी होने के वजह से उसका जो असर है वो आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ता है, क्योंकि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है वो आपको नहीं दिखाई देता, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि आपके शरीर में हार्मोन्स की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सब कुछ सही है। लेकिन कई बार महिलाएं इतना ज्यादा स्ट्रेस लेती है जिसके वजह से कि स्ट्रेस के कारण उनके शरीर में कार्टिसोल हार्मोन्स काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है और बढ़ता हुआ कार्टिसोल हार्मोन्स आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर देता है। थर्ड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तनाव। आज के समय में प्रेगनेंसी अगर खराब होती है, मिसकैरेज अगर होता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा जो जिम्मेदार कारण है वो है तनाव। क्योंकि आपका जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो आपकी प्रेगनेंसी को कभी भी हेल्दी नहीं जाने देगा। और अगर मान लीजिए कि 1 से 2 महीना चली भी गई लेकिन आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, तो ये आपकी प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा हद तक नुकसान पहुंचा देता है। फोर्थ, जब महिलाओं को प्रेगनेंसी हो जाती है, उनको पता है कि उनको प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन फिर भी अगर वो शुरुआती दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर लेती है, लॉन्ग ड्राइव चली जाती है, तो भी उनको प्रेगनेंसी जो है वो खराब होने का रिस्क रहता ही है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करते हो, काफ़ी लंबे समय तक आप एक ही जगह बैठे रहते हो, तो इस वजह से भी क्या होता है कि आपके यूट्रस पर दबाव पड़ता है और इस कारण से कि भी आपका गर्भ खराब हो जाता है। फिफ्थ, जरूरत से ज़्यादा हेवी सामानों को उठाना, भारी भरकम काम करना, जरूरत से ज़्यादा कामों में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, ये चीज़ें भी आपके शुरुआती प्रेगनेंसी पर काफ़ी बुरा असर डालता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेल पार्टनर के सेल्स। कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी कंसीव होता है तो महिला पुरुष दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिला के एग को मेल पार्टनर के सेल्स की जरूरत होती है, यानी कि अंडाणु शुक्राणु से मिलेगा तभी प्रेगनेंसी होंगी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पुरुषों के जो शुक्राणु है वो गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं होती है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि महिला को अनफॉर्चुनेटली प्रेगनेंसी यानी कि जो स्पर्म है वो गुड क्वालिटी का नहीं है, उस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी तो हो जाती है, लेकिन ऐसी प्रेगनेंसी वो पूरे 9 मंथ कभी भी स्टे नहीं कर पाती है और उनका गर्भपात हो जाता है। जो पुरुष बहुत ही ज़्यादा यानी कि लैपटॉप का जो इस्तेमाल है वो अपने पैरों पर रखकर करते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप पर काम हो रहा है लेकिन आप उसको स्टूल यानी कि टेबल वगैरह पर लेकर रख कर नहीं कर रहे हो, आप ऑल टाइम अपने पैरों पर रख कर काम करते हो, तो इससे भी आपके जो सेल्स है वो डैमेज होते हैं, उनकी क्वालिटी पुअर होती है। इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लैपटॉप पर काम करिए बट पैरों पर रख कर ना करें। हमेशा
जो ब्रेंच होता है, जो टेबल होता है, कंप्यूटर का जो डेस्क होता है, उस पर रखकर ही आपको काम करना है, ताकि आपके जो सेल्स की क्वालिटी है वो खराब ना हो। जो पुरुष जरूरत से ज़्यादा एल्कोहल, स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो उसका असर आपके सेल्स पर भी देखने को मिलता है। अगर आप बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक करना है। वहीं पर महिलाओं को अगर मान लीजिए कि आपको प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, आपको प्रेगनेंसी हो गई, आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, आपको ये पता है कि इस महीने मुझे प्रेगनेंसी हो जाएंगी, लेकिन फिर भी अगर आप जरूरत से ज़्यादा स्पाइसी खाना खा रहे हो या फिर जरूरत से ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप बार बार अप डाउन हो रहे हो, और वहीं पर आप अपने पार्टनर के साथ भी लगातार इंटीमेट हो रहे हो, तो ये भी आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर देता है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट करती है कि मैम अभी हमारे पीरियड आने में समय है, तो क्या हम इंटीमेट हो जाए। या फिर कुछ महिलाएं ऐसे भी कमेंट करती है कि मैम हमने रात में रिलेशन बनाया, पार्टनर के साथ हम इंटीमेट हो गए और 2 से 3 दिन बाद हमें पीरियड आ गए, जबकि हमें प्रेगनेंसी के पूरे पूरे सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, फिर ऐसा क्यों हो गया। तो उसके पीछे आपके ही द्वारा की गई छोटी छोटी सी गलतियां होती है। आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 5 से 6 गलतियां बताई है, जो कि ऑलमोस्ट 90% महिलाएं करती है। जब आपको पता है कि प्रेगनेंसी कंसीव आपको केवल ओव्यूलेशन के फेज में ही होगी, तो फिर ओव्यूलेशन होने के बाद में, एक फर्टिलाइज्ड होने के बाद में, जब आपका इम्प्लांटेशन का फेज चल रहा है, उन दिनों आपको ट्राई करना ही नहीं है। क्यों आपको कांटेक्ट बनाना है। तो अगर आप भी इस तरीके से गलतियां कर रहे हो तो आपको इनको जरूर ठीक कर लेना है, ताकि आपको जब भी प्रेगनेंसी कंसीव हो वो पूरे 9 मंथ जाए, आपकी प्रेगनेंसी खराब ना हो। कई बार महिलाओं को हार्मोनल रिलेटेड इशू होता है और उनको यही नहीं पता होता, पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, उनको ये लगता है कि हाँ 10 दिन पीरियड्स के डे आगे बढ़ भी गए तो मुझे क्या ही प्रॉब्लम हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा लेंथी पीरियड हो रहे हैं, इनरेगुलर पीरियड हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा रेड साइन है कि आपको पीसीओडी होने वाला है या फिर हो चुका है। क्योंकि जब महिलाओं को पीसीओडी होता है, इनरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तब महिलाओं को प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं होती है, या फिर अनफॉर्चुनेटली कभी अगर आपको सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी हो भी जाती है, यानी कि आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी कभी कभी, अगर बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि पीसीओडी के साथ भी उनको प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन ऐसी भी प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ नहीं जा पाती है। इसीलिए आपको थोड़ा सा केयरफुली होना है, और अगर ये सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं, ऐसी गलतियां आप करते हो, तो इसको थोड़ा सा ठीक करें, उसके बाद ही आगे प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करें, ताकि जब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो वो खराब ना हो। अगर इनकेस अगर आपको प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, आपका गर्भपात हो जाता है, तो आपको किस तरीके से नेक्स्ट प्रेगनेंसी की तैयारी करना है, किस तरीके से आपको आगे अपने आप को प्रिपेयर करना है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और जो नीचे लाइक का बटन आता है ना, उसके जस्ट नीचे एक हाइप का भी बटन होता है, आप हाइप करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में फिर अगली बार हम लोग आपसे मिलते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।